ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो 2 अक्टूबर को बाबा का महासमाधि दिवस है। तो हम इस महासमाधि के बारे में कुछ सुनेंगे और शिरडी के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो प्रसिद्ध संत श्री साईं बाबा का निवास स्थान है। यह शहर अहमदनगर से लगभग 83 किलोमीटर्स और मुंबई से लगभग 240-250 किलोमीटर की दूरी पर है। शिरडी का मुख्य आकर्षण श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर है। यह मंदिर सभी धर्मों की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। श्री साईं बाबा एक संत थे और साईं बाबा ने अपना जीवन मानव कल्याण में समर्पित कर दिया था। शिरडी में सभी धर्मों के लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग शिरडी में बाबा के दर्शन करने हेतु आते हैं। श्री साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 दिन मंगलवार दोपहर के 2:30 बजे बाबा ने समाधि ली थी। उस दिन बुद्ध जयंती, दशहरा और मुहर्रम था और इसी दिन हमारे समस्त सद्गुरु साईनाथ ने समाधि ली। साईं बाबा की समाधि 2 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी है और साईं बाबा की समाधि को 107 वर्ष पूरे हो गए हैं। बाबा की समाधि से पहले कुछ विशेष घटनाएं हुई थी। आइए हम उन्हें सुनते हैं। आपको याद होगा, हमने बाबा की ईंट के बारे में सुना था, जिस पर बाबा अपना सर रखकर सोया करते थे। बाबा उसको अपने सर के नीचे रखकर सोते थे। बाबा उस ईंट का तकिए की तरह प्रयोग करते थे और बाबा ने उस ईंट को जीवन संगिनी कहा था। एक दिन एक सेवाकारी से वो ईंट टूट गई और उसके 2 टुकड़े हो गए और जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा साधारण मानव की तरह रोने लगे और बाबा को बहुत दुख हुआ। बाबा ने कहा, अब ये मेरी जीवन संगिनी टूट गई है, अब मैं भी जाऊंगा। और इस ईंट के टूटने के 5वें दिन बाद बाबा ने समाधि ली थी। 27 सितंबर 1918 को बाबा को ज्वर आया था और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उसके बाद बाबा ने अपना अन्न जल त्याग दिया और जो वह 5 घरों से भिक्षा लिया करते थे, वह कार्यक्रम भी उन्होंने अब रोक दिया। बाबा मस्जिद में ही बैठे रहते और वह कहीं नहीं जाते। बाबा अपने अंतिम समय में राम विजय सार अपने भक्तों से सुना करते थे। रामचंद्र दादा पाटिल को बाबा ने बताया था, विजयदशमी के दिन तात्या कोटे पाटिल जो बाईजा के बेटे थे, तात्या कोटे पाटिल की मृत्यु हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही होने लगा। तात्या बा बीमार पड़ने लगे और उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। कुछ समय बाद तात्या बा के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया और साईं बाबा उनकी जगह समाधि ले लिए। जिस दिन बाबा ने समाधि ली, उस दिन लक्ष्मीबाई शिंदे जी को बाबा ने 9 सिक्के दिए। 9 सिक्के 9 विधा भक्ति को भी दर्शाता है। 15 अक्टूबर के दिन ही दिन की आरती समाप्त हुई। साईं बाबा ने सबको कहा, भोजन करो
और अपने निवास स्थान पर लौट जाओ। पर कुछ लोग उस समय वहीं रह गए, कुछ भक्तगण वहीं रह गए, जिसमें भागोजी शिंदे, बाईजा अप्पा, लक्ष्मण अप्पा, नाना साहेब निमोनकर, लक्ष्मीबाई, रामचंद्र पाटिल जी वहीं रह गए, वह नहीं गए। जब बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दे रहे थे, तब बाबा ने लक्ष्मीबाई से कहा था, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, ले आज कुछ मेरे से भी दक्षिणा ले ले। बाबा ने लक्ष्मीबाई से कहा, मुझे अब मस्जिद में अच्छा नहीं लगता, मुझे पत्थरवाड़े यानी कि बूटीवाड़ा वहां पर ले जाओ, मैं वहां सुखपूर्वक रहूंगा। साईं बाबा के ये अंतिम शब्द थे और फिर ऐसा ही किया गया। बाबा को बूटीवाड़ा में ले जाया गया। वहां पर बाबा ने अप्पा कोते के गोद में अपनी आखिरी श्वास ली। अप्पा कोते ने नाना निमोनकर को आवाज लगाई और कहा, जल लाकर दीजिए। नाना निमोनकर जल लाए और उन्होंने बाबा के मुख में डाला, पर वो बाहर निकल गया और उन्होंने निराश स्वर में कहा, अरे देवा। बाबा की मृत्यु के बाद या समाधि के बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई कि बाबा का देह संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि बाबा के भक्त सभी धर्मों के थे, मुस्लिम भक्त भी थे और हिंदू भक्त भी थे। मुस्लिम भक्तों ने कहा कि बाबा को दफन कर देते हैं और एक मकबरा बना देते हैं उसके ऊपर, पर और भक्त इसके लिए सहमति नहीं दे रहे थे। 36 घंटों के वाद विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि बाबा को बूटीवाड़े में ही रखा जाएगा, क्योंकि बाबा के ये अंतिम शब्द थे कि वह बूटीवाड़े में ही रहेंगे और मैं वहां सुखपूर्वक ही रहूंगा। बूटीवाड़े में जहां कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित होनी थी, वहां पर साईं बाबा की समाधि बना दी गई, या हम ये कह सकते हैं कि साईं बाबा ही श्री कृष्ण बन गए। बाबा के समाधि लेने से पूर्व एक घटना और घटी थी। बाबा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उस समय शिरडी से एक निवासी आते हैं जो अपने बाघ को लेकर बाबा के पास आते हैं। उनका बाघ बहुत बीमार था और वह उस बाघ को द्वारका माई में लेकर जाते हैं और वो बाबा से कहते हैं कि बाबा यह बहुत बीमार है, आप इसे ठीक कर दो। वो बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं। बाघ को देखकर द्वारका माई में कुछ लोग डर जाते हैं। बाघ पहले तो देखकर बाबा को बहुत गुर्राया, फिर अचानक से ही वो शांत हो गया, विनम्र हो गया। बाबा ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसकी मृत्यु हो गई। उस बाघ ने मृत्यु से पहले 3 बार अपनी पूंछ पटकी थी। कहा जाता है कि संत के सामने उस बाघ की मृत्यु हुई, साईं बाबा के सामने उस बाघ की मृत्यु हुई। इसका मतलब ये था कि उस बाघ को अब मुक्ति मिल चुकी थी। साईं बाबा ने अपनी समाधि से पहले कुछ कहा था मराठी भाषा में। वो यह था, माझ्या समाधीची पायरी चढेला, दुःख हे हरेल, सर्व तथे है। इसका मतलब था, मेरी समाधि की सीढ़ी पर जो चढ़ेगा उसका हर दुख, उसकी हर चिंता मैं हर लूंगा। और बाबा ने यह वचन अपने साईं भक्तों को अपनी समाधि लेने से पहले दिया। साईं बाबा ने यह भी कहा, तुम 10 कदम मेरी तरफ बढ़ोगे, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। बाबा ने अपने 11 वचन जो उन्होंने अपने समाधि से पहले अपने भक्तों को दिए हैं। आइए बाबा के हम 11 वचन भी सुनते हैं।
जो उन्होंने अपने भक्तों को दिए थे। पहला वचन बाबा का, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा का छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां वचन, आज सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसना अन्य। साईं बाबा ने ये 11 वचन अपने भक्तों को दिए और साईं बाबा कहीं नहीं गए। उनकी समाधि, बाबा ने कहा था कि मेरी समाधि वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी। तो बाबा हमारे पास ही हैं आज भी। उनको सच्चे मन से, सच्चे भाव से जब हम बुलाते हैं, बाबा जरूर आते हैं। समाधि दिवस हम साईं भक्तों के लिए बहुत खास है। इस दिन हमको बाबा को सच्चे मन से, अच्छे भाव से समर्पित करना चाहिए। बाबा की साईं संचरित्र, स्तवन मंजरी, 11 वचन, साईं बावनी और ध्यान लगाना चाहिए। हम साईं भक्त बाबा को हमेशा एक समर्पण रखेंगे तो बाबा हमारा उस समर्पण को स्वीकारते हैं, उस भाव को स्वीकारते हैं। बाबा कभी नहीं गए, वो हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमारे भाव और समर्पण की आवश्यकता है। कंप्लीट सरेंडर कर दो बाबा को, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो बाबा को, फिर देखो क्या होता है। तो ओम साईं राम, जय साईं राम, सबका मालिक एक।